नमस्कार दोस्तों, मुझे सीआरपीएफ की डीजीपी ने केपीएस गिल की याद दिला दी। केपीएस गिल वो आईपीएस अधिकारी थे जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद को ख़त्म किया था। बहुत शानदार अधिकारी थे और वो ट्रीटमेंट दिया था कि बस लोगों की रूह कांप उठी थी। और यही वजह है कि पंजाब अब शांत है। वो बात अलग है कि केजरीवाल के आने के बाद अब खालिस्तानी थोड़ा थोड़ा सर उठाने लगे हैं, लेकिन ठीक है, पंजाब के हालात अब ठीक हैं, बिगड़े हैं पर उस समय के हिसाब से ठीक है। ठीक केपीएस गिल की याद आज मुझे आ गई जब ये सीआरपीएफ डीजीपी ने अपने जवानों के साथ खड़े होकर बोला है कि आपको जो करना है कीजिए, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा। इस चीज को मैं आज फिर आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूं। दोस्तों, सामान्य तौर पे अधिकारी ऐसा करने से बचते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है कि कोई अधिकारी अपने जवानों के साथ खड़ा रहे। इस स्तर का खासकर प्रदर्शन के दौरान लोग दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं, चुप रहते हैं, साथ खड़े रहते हैं पर चुप रहते हैं। खुलकर इस तरह से कोई नहीं आता। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ की डीजीपी ने खुलकर बोला है कि आपको देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी कदम आप उठाना चाह रहे हैं, जो भी आप एक्शन लेना चाह रहे लीजिए, मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधे मिलाकर। इस बात का दोस्तों बहुत बड़ा मतलब है कि जिस तरह से दिल्ली में लोगों ने पुलिस पर हमले किए, जवानों पर हमला किया, वो बहुत दुखद था और शायद यही वजह रही कि अब उनको इस तरह से बयान देना पड़ा। और इस बयान के एक मायने और हैं कि विपक्ष अमित शाह को घेरने में लगा है और लगातार आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से गोलियां चली हैं वो सामान्य तौर पर कोई पुलिस अधिकारी नहीं करता है। उनको लगता है कि अमित शाह ने चलवाई है और उनको लगता है कि बेसिकली ये झूठ मूठ का एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। जैसे छात्रों का आंदोलन का एक छात्रों के नाम का आंदोलन है, तो ये प्रोटेस्ट है, उसका नाम तो छात्र आंदोलन है, लेकिन इसमें हैं कौन? उसमें गुंडे, मवाली, हत्यारे, बलात्कारी, ऐसे लोग शामिल इसमें। तो वो अमित शाह पर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि अमित शाह ने गोलियां चलवाई, जबकि गोली चलाने का आदेश पुलिस प्रशासन देता, पुलिस के अधिकारी देते। लेकिन मुझे एक बात और मेरे ख्याल से, और ये आप खुल के बोलना चाहिए भाई, हमने पैलेट्स गन चलाए हैं, देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था, संसद की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। नहीं तो ये लोग, इनकी योजना थी कि संसद में घुस के बवाल मचा दे, जैसे पाकिस्तान में और नेपाल में और बांग्लादेश में मचाए कि संसद में घुस के सुप्रीम कोर्ट में घुस जाते हैं। आपने देखा होगा बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी कोर्ट छोड़कर भागे थे। तो वो स्थिति यहाँ पैदा करना चाह रहे थे और जो भी बल यूज़ किया है वो कम किया गया है। इनकी तो और ज़्यादा पिटाई होनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये छात्र नहीं, ये दंगाई हैं और दंगाइयों से दंगाइयों की तरह ही डील किया जाना चाहिए। और मैं आगे चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन इस कड़ाई से पेश आए कि इनको याद दिला दे कि प्रदर्शन एक अलग बात होती है और दंगा करना, प्रदर्शन के नाम का दंगा करना, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जागो देशवासियों, जागो।